डॉक्टर लड़के के घाव को देखकर चौंक गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह चोट कैसे लगी। डॉक्टर ने ध्यान से जांच की और पाया कि घाव ज्यादा गहरा नहीं था। उसने कहा कि चिंता की बात नहीं है। पट्टी करने के बाद उसे घर भेज दिया गया। लेकिन उसी रात घाव अचानक जलने लगा और उसमें से खून बहने लगा। दर्द इतना तेज था कि वह तुरंत उठ बैठा। वह दोबारा अस्पताल पहुंचा ताकि पूरी जांच हो सके, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी कहा कि सब कुछ सामान्य है। जब उसकी दोस्त को यह पता चला तो उसे शक हुआ कि मामला कुछ और है। उसने सोचा कि शायद उस पर किसी आत्मा का असर है, इसलिए वह उसे एक भविष्य देखने वाली औरत के पास ले गई। दोनों उसके घर पहुंचे। लड़का हैरान रह गया क्योंकि वह कोई बूढ़ी नहीं बल्कि एक युवा लड़की थी। जब उसने आंखें खोली तो वह लड़के को नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके पीछे मौजूद अजीब साए उसे साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कहा कि लड़का अभी तक सुरक्षित है क्योंकि उसके पिता ने उसे एक खास अंगूठी दी थी जो उसकी रक्षा कर रही है। लड़के को उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी चमकती हुई चोट दिखाई और पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। औरत ने गौर से देखा और पाया कि घाव और अंगूठी दोनों से हल्की सफेद रोशनी निकल रही है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने चावल की एक मुट्ठी मेज पर डाली और कुछ अजीब तरीके से भविष्य देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एक क्रॉस का चिन्ह दिखाई दिया। अब लड़का भी थोड़ा डर गया। औरत ने कहा कि यह संकेत एक चर्च की ओर इशारा कर रहा है। उसने सलाह दी कि आधी रात को वहां जाना होगा जहां उसे मदद मिल सकती है। लड़का समय पर चर्च पहुंच गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक कौवा उसके सामने आकर बैठ गया। फिर अचानक कई कौवे उस पर झपटने लगे जैसे उसे अंदर जाने से रोक रहे हों। चर्च के अंदर एक खतरनाक दानव को काबू में करने की कोशिश हो रही थी। दो पादरी उसे काबू करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें लगा कि सब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी दानव अचानक आजाद हो गया और बूढ़े पादरी को जमीन पर गिरा दिया। पादरी के पास पवित्र शब्द थे, लेकिन दानव की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने पादरी का गला दबा दिया। आखिरी कोशिश में पादरी ने क्रॉस उठाकर दानव के चेहरे पर दबाया, जिससे वह बच गया। दूसरा पादरी डरकर वहां से भाग गया। अब बूढ़ा पादरी अकेला था और दानव का सामना नहीं कर पा रहा था। जमीन पर गिरे हुए उसने भगवान से मदद मांगी। तभी लड़का आगे आया और उसने दानव को जोर से धक्का दिया। वह एक ट्रेनिंग किया हुआ फाइटर था, इसलिए उसने बिना डरे मुकाबला शुरू कर दिया। दानव छत पर चढ़ गया और अपने नुकीले दांत दिखाने लगा। लड़के ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। यह देखकर पादरी भी हैरान रह गया। दानव ने फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसे मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। तभी उसका घाव अचानक जलने लगा और उसकी चमक से दानव को नुकसान होने लगा। बूढ़े पादरी ने तुरंत पवित्र जल छिड़का। दानव दर्द से चीखने लगा। कुछ ही देर में उसकी ताकत खत्म होने लगी और उसका असली रूप सामने आ गया। आखिरकार वह काबू में आ गया और भूत उतार सफल हो गया।